जय हिंद साथियों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जी के जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, लोको पायलट और टेक्नीशियन के अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है। इसे पूछा गया है, जो विश्व प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा है उसका संबंध किस सभ्यता से है। इसके ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, माया सभ्यता, इनका सभ्यता या रोम सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व प्रसिद्ध कांसे की नृत्य की मूर्ति है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि जो जिम कॉर्बेट पार्क है वह निम्न में से कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है क्या कहलाती है। इसे पूछा गया कि वह स्थिति कौन सी है जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है क्या कहलाती है। इसका ऑप्शन है अंडाणु, भ्रूण, युग्मनज या ट्यूब। तो इसका राइट आंसर होगा भ्रूण। भ्रूण में बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है। इसे पूछा गया कि जो प्रसिद्ध सेलुलर जेल है वो कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है कोलकाता, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। जो सेलुलर जेल है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिक किसके द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। इससे पूछा गया कि नाभिक किसके द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। इसके ऑप्शन है नाभिकीय दीवार द्वारा, अंतःप्रदिप जलिका द्वारा, कोशिका भित्ति द्वारा या नाभिकीय झिल्ली द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय झिल्ली द्वारा। नाभिक है जो कोशिका द्रव से नाभिकीय झिल्ली के द्वारा अलग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है। इससे पूछा गया कि किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है। इसका ऑप्शन है रोजर बिन्नी, टाइगर वुड्स, विश्वनाथ आनंद या रोजर फेडरर। तो इसका राइट आंसर होगा रोजर फेडरर। रोजर फेडरर का संबंध टेनिस खेल से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है। इससे पूछा गया कि भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है। इसका ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सन का क्या कार्य है। इससे पूछा गया कि ट्रिप्सन का क्या कार्य है। इसका ऑप्शन है पायसीकृत वसाओं का अपघटन, प्रोटीन का पाचन करना, स्वाद का पता लगाना या श्वसन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सन का मुख्य कार्य प्रोटीन का पाचन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। इससे पूछा गया कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है मनीला में, बीजिंग में, नई दिल्ली में या सिंगापुर में। तो इसका राइट आंसर होगा मनीला में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1928 में हुए बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। इसे पूछा गया कि जो बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। इसका ऑप्शन है विनोबा भावे, चित्तरंजन दास, अबुल कलाम आज़ाद या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। 1928 में बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी वर्ल्ड फूड डेल्टा बनाती है। इसमें पूछा गया कि कौन सी नदी है जो वर्ल्ड फूड डेल्टा बनाती है। इसका ऑप्शन है अमेजन नदी, गंगा नदी, नील नदी या मिसिसिपी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी है जो वर्ल्ड फूड डेल्टा बनाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी और विकास दर के बीच समृद्ध दर्शाने वाला नियम कौन सा है। इसमें पूछा गया कि बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम क्या कहलाता है। इसके ऑप्शन है
ओकुन का नियम, फिशर का नियम, गुडहार्ड का नियम, पार्किंस का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ओकुन का नियम। ओकुन का नियम है जो बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? इसमें पूछा गया कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है मेकांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी या सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर होगा नील नदी। नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? इसमें पूछा गया कि पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है अल नीनो के नाम से, वेनेजुएला धारा के नाम से, हम्बोल्ट धारा के नाम से या ला नीना के नाम से। तो इसका राइट आंसर होगा हम्बोल्ट धारा के नाम से। पेरू महासागरीय धाराओं को हम्बोल्ट धारा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? इससे पूछा गया कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका ऑप्शन है 1918 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1916 ईस्वी या 1917 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1916 ईस्वी। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1956 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया? इसमें पूछा गया कि 1956 में कुशासन के आरोप पर लॉर्ड डलहौजी ने किस पर कब्जा किया था या किस राज्य पर कब्जा किया था? इसका ऑप्शन है बरार, अवध, पंजाब या सिंध। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर कब्जा किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने व्यय हुआ है? इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ है? इसके ऑप्शन है 60 लाख, 50 लाख, 64 लाख या 70 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा 64 लाख। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख का धन व्यय हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? इसमें पूछा गया है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? इसका ऑप्शन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता, भारत का राष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक क्या है? इससे पूछा गया कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? इसके ऑप्शन है 2.42, 2.87, 1.24 या 3.42। तो इसका राइट आंसर होगा 2.42। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कढ़ाई की कला बननी का उद्भव किस राज्य में हुआ? इसमें पूछा गया कि जो कढ़ाई की कला बननी है उसका उद्भव किस राज्य में हुआ? इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, नागालैंड या तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। कढ़ाई की कला बननी का उद्भव है जो गुजरात राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय है। इसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी या नाल्को का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी या नाल्को का मुख्यालय उड़ीसा में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है? इसे पूछा गया कि वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है? इसका ऑप्शन है अनियमित गति, रेखीय गति, वृत्तीय गति या कंपन गति। तो इसका राइट आंसर होगा रेखीय गति। जब कोई कण एक सीधी रेखा में चलता है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खादर और बांगर मिट्टी का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है? इसमें पूछा गया कि खादर और बांगर मिट्टी का संबंध किस मिट्टी से है? इसका ऑप्शन है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। खादर और बांगर मिट्टी का संबंध जलोढ़ मिट्टी से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। इससे पूछा गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन है विशिष्ट प्रतिरोध, सापेक्षिक प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता या सापेक्षिक चालकता। तो इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है। इससे पूछा गया कि जो पार्श्वनाथ संत थे वो किस धर्म से संबंधित थे। इसका ऑप्शन है इस्लाम, बुद्ध, जैन या हिंदू। तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इससे पूछा गया कि संविधान सभा की पहली बैठक 1946 ईस्वी में हुई थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। इसका ऑप्शन है बीटी कृष्णाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरेंद्र कुमार मुखर्जी या सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैराथन निम्न में से किससे संबंधित खेल है। इसमें पूछा गया कि जो मैराथन है वो किससे संबंधित खेल है। इसका ऑप्शन है एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, फुटबॉल या बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर होगा एथलेटिक्स। जो मैराथन खेल है वो एथलेटिक्स से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है। इससे पूछा गया कि हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन है हिमांचल, भाबर, हिमाद्री, शिवालिक। तो इसका राइट आंसर होगा हिमाद्री। हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा जो हिमाद्री कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अधातु है। इससे पूछा गया कि कौन सी एक अधातु है। इसका ऑप्शन है सोडियम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन या मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या एक अधातु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया है। इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका ऑप्शन है जर्मनी का वाइमर संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, अमेरिका का संविधान, सोवियत संघ का संविधान। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका का संविधान। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान वो दक्षिण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। इसका ऑप्शन है जर्मनी के वाइमर संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से। तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध श्री भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ के श्री सेलम में स्थित है। इससे पूछा गया कि जो श्री भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर है वो कहाँ के श्री सेलम में स्थित है। इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जो मल्लिकार्जुन मंदिर है वो आंध्र प्रदेश के श्री सेलम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोमरसाल्ट का संबंध निम्न में से किस खेल से है। इसमें पूछा गया कि सोमरसाल्ट का संबंध निम्न में से किस खेल से है। इसका ऑप्शन है ड्राइविंग, तलवारबाजी, ताइक्वांडो या बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर होगा ड्राइविंग। सोमरसाल्ट का संबंध ड्राइविंग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद निम्न में से किन राज्यों में शामिल है। इसमें पूछा गया कि जो कृष्णा नदी जल विवाद है वो किन किन राज्यों में शामिल है या किन किन राज्यों से संबंधित है। इसका ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र,
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। जो कावेरी जल विवाद है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है। इसमें पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है। इसका ऑप्शन है 22, 11, 47 या 33, तो इसका राइट आंसर होगा 47। आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। इससे पूछा गया कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन सा होता है। इसका ऑप्शन है कानून एवं न्याय मंत्री, महाधिवक्ता, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, तो इसका राइट आंसर होगा महाधिवक्ता। साथियों, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इससे पूछा गया कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है 5 सितंबर, 10 दिसंबर, 15 सितंबर या 16 सितंबर, तो इसका राइट आंसर होगा 16 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस हो 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। इससे पूछा गया कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है ग्वालियर में, जबलपुर में, औरंगाबाद में या खजुराहो में, तो इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली या अजमेर, तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद है वो अजमेर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है। इससे पूछा गया कि जो शेरशाह का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है पटना, छपरा, सासाराम या रांची, तो इसका राइट आंसर होगा सासाराम। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है। इससे पूछा गया कि जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, असम या उत्तराखंड, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य वह कहाँ पर है, वह असम में है, और जो जिम कॉर्बेट पार्क है वो उत्तराखंड में है।